नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी लोस्ट सिटी और सिविलाइजेशन के बारे में जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। यह वो जगह है जो कहानियों में तो है लेकिन हकीकत में हमारे सामने से गायब हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह रोमांचक सफर। द लोस्ट सिटी ऑफ उबर, यह एटलांटिस ऑफ द सैंड्स के नाम से भी जानी जाती है। अरेबियन पेनिनसुला के रूबल खाली डेजर्ट में स्थित यह शहर कभी अरेबियन ट्रेड्स का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उबर को 1992 में नासा की सैटेलाइट इमेजरी और रडार टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा गया था। यह शहर कभी फ्रांकिनसेंस ट्रेड के लिए फेमस था। अचानक एक दिन धरती में समा गया। इट इज बिलीव्ड कि उबर का विनाश ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और धरती के नीचे छिद्रों की वजह से हुआ। कहानियों के मुताबिक उबर को अटलांटिस ऑफ द सैंड्स कहा जाता है क्योंकि यह इतना खूबसूरत और अमीर शहर था कि लोग इसे अटलांटिस जैसा मानते थे। अरब की लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि यह शहर एक दिन धरती में धंस गया और कभी वापस नहीं आया। द एनिग्मेटिक सिटी ऑफ नन माडोल, नन माडोल माइक्रोनेशिया के पोहनपई आइलैंड के ईस्टर्न कोस्ट में स्थित एक मिस्टीरियस सिटी है। यह शहर बसाल्ट ब्लॉक से बना हुआ है और लोग इसे वेनिस ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं। नन माडोल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आज भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इसके बनने का तरीका समझने की कोशिश कर रहे हैं। बसाल्ट के मैसिव ब्लॉक्स को इतने सिस्टमैटिक वे से अरेंज करना बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे पॉसिबल था, यह एक बड़ी पहेली है। नन माडोल के बारे में लोकल लेजेंड और मैथ्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह शहर एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस सेंटर था। यहाँ के राजा और उनके परिवार रहते थे। यह शहर अपने मैजिक और सुपरनैचुरल पावर के लिए भी जाना जाता था। द फॉरगॉटन सिटी ऑफ टिकाल, ग्वाटेमाला के डेंस जंगल्स में छिपा हुआ टिकाल माया सिविलाइजेशन की एक प्रमुख सिटी थी। यह शहर अपने ग्रांड पिरामिड और टेम्पल्स के लिए फेमस था। टिकाल का विकास लगभग 4th सेंचुरी से 10th सेंचुरी में हुआ। यह शहर अपने कल्चरल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता था। माया सिविलाइजेशन के राजाओं ने यहाँ पे कई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे जो आज भी वहाँ की खूबसूरती को बयान करते हैं। टिकाल को लेकर भी एक थ्योरी है कि यह शहर क्यों बर्बाद हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट्स डिग्रेडेशन के कारण यह शहर बर्बाद हो गया, जबकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वॉरफेयर और पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी ने इस शहर को तबाह कर दिया। द वेनिस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द अनासाजी, अनासाजी या फिर अनसेंचुरल पुएब्लोन्स जो अमेरिकन साउथ वेस्ट में रहते थे, अपनी क्लिफ डेविगेंस और यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस थे। अनासाजी लोग अपने इंटरेक्ट पोट्री और बास्केट वेयरिंग के लिए भी जाने जाते थे। इनकी सिविलाइजेशन में कीवास यानी सेरेमोनियल रूम्स काफी महत्वपूर्ण थे जहाँ रिलीजियस और कम्युनिटी एक्टिविटीज होती थी। अनासाजी सिविलाइजेशन के डिसअपीयरेंस को लेकर भी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लंबे समय तक सूखा पड़ने और एनवायरमेंट चेंज की वजह से यह लोग अपनी बस्तियों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग युद्ध और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को भी इसका कारण मानते हैं। द हिडन सिटी ऑफ ईएल मिराडोर, ईएल मिराडोर जो ग्वाटेमाला के पैटन बेसिन में स्थित है, माया सिविलाइजेशन का एक और अद्भुत शहर है जो अपने ग्रांड पिरामिड के लिए जाना जाता है। ईएल मिराडोर को 1926 में रीडिस्कवर किया था, लेकिन इसका एक्सटेंसिव एक्सकवेशन 1960 में शुरू हुआ। यह शहर अपने ला डंटा पिरामिड के लिए फेमस है जो कि पूरी 72 मीटर ऊंचा है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पिरामिड इन दी वर्ल्ड माना जाता है। ईएल मिराडोर का विकास प्री क्लासिक पीरियड में हुआ था और यह अपने आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। इस शहर का विनाश भी शायद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ होगा। द मिस्टीरियस लोथल, लोथल जो गुजरात इंडिया में स्थित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था। लोथल को अपनी डॉक यार्ड के लिए जाना जाता है जो शायद दुनिया का सबसे पुराना डॉक यार्ड था। यह शहर अपनी मैरीटाइम ट्रेड्स के लिए फेमस था और इसने पुरानी दुनिया के कई पार्ट के साथ ट्रेड किया। लोथल से कई आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं जिसे बीड्स, ऑर्नामेंट्स, पोट्री और सील्स जो ये दिखाते हैं कि यह शहर अपने क्राफ्टमैनशिप और ट्रेड के लिए कितना डेवलप्ड था। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी लोस्ट सिटीज और सिविलाइजेशन की कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह शहरों और सभ्यताओं की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री कितनी रिच और मिस्टीरियस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।